पुलिस ऐसी बर्बरता क्यों कर रही है भाई? पुलिस का क्या मतलब है? पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, दूध का दूध पानी का पानी करना। उनका कोई काम नहीं है कि बर्बरता पूर्ण रवैया अपनाएं। देश में कानून का राज चलता है, केवल और केवल लिखा कानून है। यहाँ पर किसी का निर्देशित कानून नहीं है। किसी के दिशा निर्देश पे काम करोगे तो देर है सवेर नहीं है यहाँ पर। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब एफआईआर के ऑर्डर कर दिए तो उसके बाद उनका वहाँ पर मैटर का रहना कोई वो नहीं रहता, और उन्होंने सही निर्णय दिया है कि आप दिल्ली की सबसे बड़ी जो अदालत है, हाई कोर्ट है या निचली अदालत है, वहाँ का रुख करें अगर आप निराश होते हैं। उनको निराश नहीं होना चाहिए। देश में कानून है और कानून का राज है, या किसी बाहुबली का राज नहीं चलता है। मोदी जी उन सारे खिलाड़ियों को अपने घर पर एंटरटेन करते हैं, उनको चाय कॉफ़ी पे बुलाते हैं, तो आज कहाँ चले गए मोदी जी? कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपको देश की बेटियां नहीं दिख रही आज? क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। दरअसल इस वक्त मैं 30 हजारी कोर्ट के पास मौजूद हूँ। आप समझ गए होंगे कि आखिरकार आने का मकसद क्या रहा होगा। जिस प्रकार से पहलवानों की कवरेज तो हम लगातार कर रहे हैं, और कल आधी रात में हमारी टीम वहाँ पर मौजूद थी और ये बताने का प्रयास कर रही थी कि पहलवानों के साथ हाथापाई हुई है, दुराचार हुआ है। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, तमाम जो दिग्गज पहलवान थे वो कल फूट फूट कर रोए। इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट, जिन्हें 1, 2, 10, 20 साल नहीं बल्कि 23 साल का तजुर्बा है, सुरेंद्र चौहान जी मौजूद हैं, जो आए दिन बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। और एक वकील से इस मसले पर जान लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं पहलवानों को निराश कर देता है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी सर। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे इस मसले पर, जहां आज बहुत सारे लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई थी, लोगों को लग रहा था कि आप शायद सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाएं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तो पहलवानों को निराश करके निचली अदालत भेज दिया है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने निराश नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक एफआईआर के ऑर्डर कर दिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास अब गए थे एफआईआर के लिए, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब एफआईआर के ऑर्डर कर दिए तो उसके बाद उनका वहाँ पर मैटर का रहना कोई वो नहीं रहता, और उन्होंने सही निर्णय दिया है कि आप दिल्ली की सबसे बड़ी जो अदालत है, हाई कोर्ट है या निचली अदालत है, वहाँ का रुख करें अगर आप निराश होते हैं। तो हमारे जितने ये भाई बहन हैं, जो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया और जितने भी पहलवान भाई हैं, उनको निराश नहीं होना चाहिए। देश में कानून है और कानून का राज है, या किसी बाहुबली का राज नहीं चलता है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को तो खुद को बार बार बाहुबली बता रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि जब तक नड्डा जी नहीं कहेंगे, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी नहीं कहेंगे, तब तक तो इस्तीफा नहीं दूंगा। वो एक राजनीति से ग्रसित है और राजनीति खेल रहे हैं। वो सारी चीज़ें ऊपर आला कमान पर डालना चाह रहे हैं। उनको ऐसा नहीं डालना चाहिए था। उनको अपने वैचारिक रूप से निर्णय लेना चाहिए था, और वो किसी के ऊपर ना डालें। वो एक सुलझे हुए नेता भी हैं और अध्यक्ष रहे हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, तो उनको पहलवानों की बातों पर तवज्जो देकर स्वतः ही संज्ञान लेकर रिजाइन कर देना चाहिए। वकील साहब, आज 12वां दिन था, 10 दिन बीत गए, 11वां दिन भी बीत गया और आज 12वां दिन भी बीत चुका है। अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। जहां एक तरफ लोगों की उम्मीदें बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ मात्र निराशा हाथ लग रही है। निराशा कह सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और वो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, और भारत सरकार इस पर बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी हुई है। वो गलत है। भारत सरकार में जब मोदी जी उन सारे खिलाड़ियों को अपने घर पर एंटरटेन करते हैं, उनको चाय कॉफ़ी पे बुलाते हैं, तो आज कहाँ चले गए मोदी जी? आज कर्नाटका को छोड़कर दिल्ली को भी देखें। आप दिल्ली में बिल्कुल सटीक आपके घर से रेसकोर्स रोड से लोक कल्याण मार्ग से हार्डली 3-4 किलोमीटर जंतर मंतर है। आप उनको बुला सकते हैं। उनके पास भी अगर नहीं जाना, आप देश के महामहिम हैं, आप बहुत बड़े नेता हैं देश के, और आप शहंशाह हैं, तो आप उनको बुला सकते हैं कि भाई इन तीनों बच्चों को यहाँ बुलाइए। तो क्या दिक्कत है ऐसी? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत है और क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। उनको तो तुरंत प्रभाव से इस पर कार्यक्रमों का एक्शन लेना चाहिए, और मुझे दाल में कुछ काला लगता है। अच्छा, किस प्रकार से? अब तो मैं समझना चाहूंगी, अगर आपने कहा दाल में कुछ काला है, तो वो क्यों इस पे चुप्पी साधे बैठे हैं? क्या चाह रहे हैं? क्या ये जो हमारे बच्चे हैं, ये पहलवान हैं, ये झूठ बोल रहे हैं? क्या इनके एलिगेशंस में कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं दिख रहा? क्या जो गृह मंत्री हैं देश के, उनको नहीं दिख रहा कि ऐसा कुछ क्या हो गया है? आप
क्या कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपको देश की बेटियां नहीं दिख रही आज? क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और उस पर तहकीकात चलती है तो सबसे पहले उसमें दोषी को और मुलजिम को अरेस्ट किया जाता है, उससे पूछा जाता है। आप तो कुछ इंक्वायरी भी नहीं करना चाहते, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते। देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देश को अगर मैसेज नहीं देना चाहते कि पहलवान जाए भाड़ में, ऐसा तो नहीं कहना चाहते आप, पर आपके एक्शन ऐसा बता रहे हैं कि जो पहलवान बेचारे 12 दिन से बैठे हैं, देश के लिए मेडल लेके आए हैं, देश के लिए उन्होंने नाम रोशन किया है देश का, आज उनकी कोई समस्या है तो आप उस समस्या का हल नहीं करना चाह रहे। आप केवल और केवल उनको कानून के दायरे में बांधना चाह रहे हैं। और जो कल एक है उन्होंने आपने देखा एपिसोड हुआ है कि पुलिस ऐसी बर्बरता क्यों कर रही है? भाई पुलिस का क्या मतलब है? इस देश में अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है और शांतिपूर्वक ढंग से कर रहा है तो व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस? पुलिस का कोई रोल नहीं है। अगर कोई वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है तो आप उनको बता सकते हैं भाई ये प्रॉब्लम आ रही है। शराब पी के पीटना, अब वो लोग, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तकरीबन 7 महिलाएं बताई जा रही हैं और कोर्ट ने भी कहा कि पॉक्सो एक्ट लगता है। पॉक्सो एक्ट आप लोग बार बार लगातार सुन रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी और बेहतर तरीके से मुझे लगता है सिर्फ आप समझा सकते हैं। पॉक्सो में जो जितने भी माइनर बच्चे हैं, अगर उनके साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ भी करते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि आपने उनको सेक्सुअल हरासमेंट किया है, उनसे गंदी बात करना भी पॉक्सो लग जाता है, उनको छेड़ना भी पॉक्सो लग जाता है। जैसे बच्चों को हम बचपन में कर देते थे भी कुछ ही उसको छेड़ना करते थे, आज वो भी नहीं कर सकते आप बच्चे के गाल पे अगर उसको हम चूटी भर के बात कर लेते थे, वो भी एक अपराध है। और अगर ऐसे में कोई बच्चे जो टीनेजर हैं, अगर वो एलिगेशन लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय ने हमारे साथ ऐसे करा है, तो उनका शोषण हुआ है। और शोषण हुआ है वो सेक्शन 6, 7, 8 पॉक्सो के हैं, उसके दायरे में आता है। और जब दायरे में आता है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाता है। क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? ताकि उसकी तहकीकात हो। तहकीकात करने के अगर वो दोषी नहीं है तो बरी हो जाएंगे बाइज्जत, उनको जेल में नहीं जाना पड़ेगा, उनकी जमानत हो जाएगी। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, दूध का दूध पानी का पानी करना। उनका कोई काम नहीं है कि बर्बरता पूर्ण रवैया अपनाएं, वो भी इन देश के एथलीटों के लिए, देश के ओलंपिक्स के लिए, देश के जो ओलंपियन हैं, देश की महिलाओं के लिए उनका कोई काम नहीं है कि उनको सेक्सुअल हरेसमेंट एक बहुत बड़ा मसला नजर आता है। उसके बाद जब एक आरोपी पे, आरोपी ही कहूंगी क्योंकि इतने सारे आरोप लगे हैं उन पर, 7 महिलाओं ने ये गंभीर आरोप लगाए, बावजूद उसके अगर कोई आम जनता होती तो अब तक क्या कार्रवाई होती? क्योंकि इस मसले में तो कोई कार्यवाही ठीक ढंग से हो नहीं रही है। इसमें पुलिस ने अपना रवैया ठीक नहीं रखा हुआ है। पुलिस को निष्पक्ष काम करना चाहिए। पुलिस यहाँ पर मुझे लग रही है तंत्र के सामने ढीली पड़ गई है, और पुलिस को तंत्र के सामने ढीली नहीं पड़ना चाहिए। उनको, वो कानून के एम्प्लॉयज़ हैं, कानून के मुलाजिम हैं, सरकार के मुलाजिम नहीं हैं। वो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री या देश के सांसद के मुलाजिम नहीं हैं। उनको कानून की शपथ ली है और उन कानून के मुलाजिम हैं। लेकिन जिस प्रकार से वो कार्यवाही कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो कानून के हिसाब से कर रहे हैं? कानून अभी तक तो कानून के हिसाब से लग नहीं रहा अभी तक, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ दाल में काला है। क्यों किसी को वो फेवर कर रहे हैं? आप निष्पक्ष जांच करें। कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको, इसमें तो दिल्ली पुलिस के जो आला कमिश्नर हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस को एक तुरंत प्रभाव रूप से एक सीनियर अफसर को डेप्यूट करके एक स्पेशल टीम गठित करनी चाहिए थी। वो त्वरित रूप से उसका इन्वेस्टिगेशन करे और तुरंत प्रभाव से उसमें चार्जशीट फाइल करे, अरेस्ट करे, जो भी करना तुरंत प्रभाव से करे। ये इट इज हार्डली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ ओनली 30 days। व्हाट हैव दे डन? 12 दिन उन्होंने खराब कर दिए हैं। एफआईआर होने के बावजूद भी आज ऑलमोस्ट 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया है। आप 1 हफ्ते में क्या कार्रवाई? आपने कब की स्टेटमेंट नहीं लिखी? जितनी भी महिलाएं हैं उनकी स्टेटमेंट लिखकर आपको लग रहा है कि इसमें है तो आप इमीडिएटली उसको अरेस्ट करें। आपको लग रहा है कि उसकी अरेस्ट नहीं बनती है, कोई बात नहीं, आप उसको अरेस्ट नहीं करना चाह रहे तो कारण बताओ कि इस कारण से हम अरेस्ट नहीं करना चाह रहे, और उसके बाद आप क्या तफ्तीश करना चाह रहे हैं और क्या चार्जशीट फाइल करना चाह रहे हैं। कई बार बिना अरेस्ट किए हुए आप चार्जशीट फाइल कर देते, तो क्यों नहीं आप अमली जामा पहनाते? नहीं पहनाना चाह रहे आप, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। तो अब क्या होने वाला है? लोग बार बार ये जानने को इच्छुक हैं। एक तरफ जब राहुल गांधी का मसला था तो तुरंत मानहानि भी लगी, अगले दिन संसद पद की सदस्यता भी चली गई, अयोग्य भी साबित कर दिया गया, और इस मसले में इतना ठंडा। मेरा अगर आप ट्वीट पढ़ेंगे ट्विटर हैंडल पे, तो मैंने ट्वीट किया था कि कमिश्नर ऑफ पुलिस,
जॉइंट सीपी ऑफ न्यू दिल्ली रेंज और डीसीपी ऑफ न्यू दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट, उन सबको ट्वीट करके टैग किया था। उनको मैंने बोला है कि राहुल जी के मामले में आप एक दिशा निर्देश के चलते उनके घर पहुंच गए कि आपने स्टेटमेंट दिया था श्रीनगर में, आप विमेन्स हरास हुई हैं, वो कौन कौन सी विमेन्स है उनका हमें पता बताइए। यहां तो विमेन खुद हरासमेंट की बातें बता रही हैं, आप उनके पास जाने में शर्मा रहे हैं। तो ये दोगला स्तर क्यों, ये दोगला स्तर क्यों लिया हुआ आपने, ये दोगले मापदंड क्यों हैं आपके लिए जॉइंट सीपी साहब, कमिश्नर साहब और डीसीपी न्यू दिल्ली रेंज से मैं पूछना चाहूंगा कि डीसीपी साहब, जॉइंट सीपी साहब वहां गए थे, स्पेशल सीपी गए थे, आप क्या देश को मैसेज देना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी होंगे तो हम टीम लेके 20-50 आदमी लेके उनके घर जाएंगे, और जहां देश के पहलवान हैं, देश की महिलाएं हैं, अगर वो जंतर मंतर पर आपसे आगाज करना चाह रही हैं, बात करना चाह रही हैं, आप उनके पास अपना एक सिपाही तक नहीं भेजते, और सिपाही भेज रहे हैं तो उनको पीटने भेज रहे हैं, शराब पी के भेज रहे हैं, उनके फोल्डिंग पलंग जाने नहीं दे रहे, उनको रात को बरसात होगी तो उनको अच्छी तरह से बिजली काट रहे हैं, सोने नहीं दे रहे। क्या करना चाह रहे हैं आप? देश में कानून का राज है, आप कानून के दायरे में बंधे हुए हैं, आपको देश को बताना है कि कानून, देश आपकी तरफ निगाहें लगा के खड़ा है कि पुलिस एक निष्पक्ष काम करेगी। ये तो थैंक गॉड कि हमारे पास अदालतें हैं, कोर्ट है, कचहरी है, कानून है। अगर इस तरह से पुलिस अगर ऐसा एक्शन लेगी तो केवल और केवल जो काम चल रहा है वो यहाँ पर लग रहा है राम भरोसे चल रहा है। अदरवाइज अदालतें हैं जो अपनी जिम्मेवारी पूरा निर्वहन कर रही हैं। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं होती तो एफआईआर भी नहीं होती। अच्छा, अब सभी लोग ये निगाहें गड़ा कर बैठे हैं कि जिस प्रकार से 12 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तो ठीक ढंग से कार्रवाई भी नहीं की है, आप पहलवान क्या कर सकते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें मारा गया, पीटा गया। सिर्फ यही नहीं, आपको बताना चाहूंगी कि आज किस प्रकार से बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने ये तक कह दिया कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर जो मेडल मिले हैं, जो सम्मान मिला है, वो उसे भी वापस कर देना चाहते हैं। देखो, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, वो उनकी निजी राय है, उनको नहीं करना चाहिए। वो देश के लिए उन्होंने जीते हैं, उनसे उनका कोई वो, लेकिन अब पहलवान करें तो करें क्या? अब आप एक एडवोकेट हैं। पहलवानों को मैं एक क्या कहते हैं एडवाइस देना चाहूँगा, सलाह देना चाहूँगा कि वो देश हित में ऐसा कोई काम ना करें जिनसे उनकी साख गिरे, और वो कानून पर अपना पूरा भरोसा रखें। कानून में यहाँ पर सत्यमेव जयते है, सत्य की हमेशा जीत होती है। और ये जो पुलिस की बर्बरता चल रही है, पुलिस की बर्बरता से आप डरे ना और घबराए नहीं। ये आपका ध्यान भटकाने के लिए लगा हुआ है ताकि मुद्दा पहलवान वर्सेस पुलिस हो जाए, पहलवान वर्सेस सरकार ना हो, पहलवान वर्सेस सरकार की नाकामियां ना दिखे। तो ये मुद्दे को भटकाया जा रहा है। पुलिस पे किस प्रकार की कार्यवाही बनती है? क्योंकि पुलिस तो आपको कार्यवाही बता देती है आम जनता के रूप में। पुलिस कार्रवाई बता देती है, पर कभी कभी पुलिस चुप्पी साधे बैठी होती है और उस समय हमको केवल और केवल प्रिज्यूम करना पड़ता है। मुझे लगता है कि पुलिस जल्दी कोई कार्रवाई करेगी। ऐसा नहीं है कि पुलिस, क्या उन्होंने जो बर्बरता की है उन पे कोई एक्ट नहीं बनता? बर्बरता पे उनके ऊपर केस बनता है, क्यों नहीं बनता है? वही केस मैं जानना चाहती हूँ। पुलिस के ऊपर बर्बरता पे केस बनता है। अगर वो कोई बदतमीजी कर रहे हैं, कोई शोषण कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी 354 लगती है, उनके ऊपर भी 186 लगती है, उनके ऊपर भी अगर वो अपनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आईपीसी में प्रोविजंस हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती है। ऐसे नहीं है, यहाँ तो जो थाना अध्यक्ष होता है, थाना अध्यक्ष के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज हो जाती है। हमने एफआईआर दर्ज करा रखी है। ऐसा नहीं है। पुलिस कोई कानून से बड़ी नहीं है। देश में कानून का राज है, पुलिस का राज नहीं है। और पुलिस को जान लेना चाहिए बड़े उससे ढंग से कि देश में कानून का राज चलता है, केवल और केवल लिखा कानून है। यहाँ पर किसी का निर्देशित कानून नहीं है। किसी के दिशा निर्देश पे काम करोगे तो देर है, सवेर नहीं है। यहाँ पर अंधेर हो सकती है, यहाँ पर मतलब देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। यहाँ पर अंधेर है लेकिन देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं है। साफ तौर पर सत्यमेव जयते, ये कोर्ट हमने न जाने कितनी ही बार सुना है। शायद ही वही कोर्ट है जिनकी वजह से हमें संविधान पर, वकीलों पर, अदालतों पर, न्यायालय पर भरोसा टिका हुआ है। साफ तौर पर आपने देखा कि कितनी बेबाकी से सुरेंद्र चौहान ने अपनी बात को रखा और इन्होंने कहा कि पुलिस ने अगर बर्बरता की है तो उन पर भी तमाम एक्ट बनते हैं। और इनका कहना है कि जो भी पहलवान हैं उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो उनके हित में पक्ष न विपक्ष निष्पक्ष फैसला लेगी जाहिर तौर पर। इस पूरी खबर के बारे में आप लोग अपनी राय मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहित के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।